आप लोगों के सामने अपराध की सच्ची घटना लेकर हाजिर हूँ। जब अंधविश्वास इंसान की सोच पर हावी हो जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज की घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया की है, जहां अंधविश्वास ने रिश्तों की सारी हदें तोड़ दी और काले जादू के नाम पर 9 साल के मासूम बच्चे की बेरहम तरीके से इन लोगों ने हत्या कर दी। हत्या करते समय इन लोगों की जरा से भी हाथ नहीं कांपे कि जिस मासूम की हम लोग बलि चढ़ा रहे हैं, आखिरकार वो रिश्ते में हम लोगों का कुछ लगता है। देवरिया के पटगौली गांव के रहने वाले योगेश कुमार का बेटा आरुष, जिसकी उम्र 9 साल, वो 16 अप्रैल की शाम अपने घर से बाहर खेलने के लिए गया और गायब हो गया। काफी रात हो जाने के बाद जब बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो घर के सदस्य बच्चे की तलाश में जुट जाते हैं। इधर उधर तलाशने के बाद भी जब बच्चे का कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिलती तो परिजनों ने भलुआ थाने में जाकर बच्चे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस भी बच्चे की तलाश में जुट जाती है और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि बच्चे का मामा इंद्रजीत, जब से उसकी शादी हुई है तब से वो काफी परेशान और बीमार चल रहा है। इसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए वो कई झाड़ फूक के पास भी जा चुका है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ आराम नहीं मिला। जब से वो अंधविश्वास में भी विश्वास रखने लगा है। पुलिस को इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस को इंद्रजीत की बातों पर शक हुआ और शक के आधार पर पुलिस ने इंद्रजीत को हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर पुलिस ने जब इंद्रजीत से पूछताछ शुरू की तो पहले वो पुलिस वालों को अपनी बातों पर घुमाता रहा। इंद्रजीत भी, जो एक पुलिस कांस्टेबल के पद में तैनात, लेकिन पुलिस के सवालों के आगे वो टूट गया और उसने पुलिस को बताया कि जब से उसकी शादी हुई है तब से उसके ऊपर भूत प्रेत का साया छाया हुआ है और वो उसे से परेशान और बीमार चल रहा है। उसने कई झाड़ फूकों को दिखाया, लेकिन उसे ज्यादा कुछ आराम नहीं मिला। तभी उसकी मुलाकात डुमरी गांव के रहने वाले एक ओझा से हुई है। उसने कहा है कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया छाया हुआ है। अगर तुम किसी पवित्र इंसान की बलि दे दो तो तुम इस मुसीबत से छुटकारा पा लोगे। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए 16 अप्रैल की शाम मैंने अपने भांजे को अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद मैं 3 दिन तक उसे किराए के मकान में रखा और 19 तारीख की रात मैं और ओझा और मेरे साथ एक लोग मिलकर हम लोग बच्चे को सुनसान जगह में ले जाकर बच्चे की बलि दे दी। बलि देने के बाद जब बच्चे की मौत हो गई तो बच्चे को वहीं पर गड्ढा खोदकर दफना दिया। लेकिन अगले दिन हम लोगों को लगा कि पुलिस को कहीं से कोई सबूत न मिल जाए, इसीलिए सारे साक्ष्य मिटाने के लिए अगले दिन गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकालकर सरयू नदी में फेंक दिया ताकि पुलिस को कोई भी जानकारी न मिल पाए और पुलिस हम लोगों तक न पहुंच पाए। इस तरह इंद्रजीत ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने ओझा और इंद्रजीत और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या के समय प्रयुक्त की गई चीजें भी पुलिस ने बरामद कर लिया। आज की घटना में किस तरह अंधविश्वास के चक्कर में रिश्तों की सारी हदें तोड़ दी और एक 9 साल के मासूम बच्चे की बेरहम तरीके से इन लोगों ने हत्या कर दी। आज की घटना में इतना ही था।
कल फिर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ही अपराध की सच्ची घटना लेकर हाजिर होंगी। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुना चैनल में। धन्यवाद।